हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीओडी के बारे में। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बीओडी क्या होती है? बीओडी का जो फुल नेम होता है, फुल फॉर्म होता है, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसका फुल नेम होता है। अब बीओडी एक पॉल्यूटेंट है या कह लें एक इम्प्यूरिटीज़ है वाटर की। तो बीओडी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग सबसे पहले जानेंगे वेस्ट के बारे में, क्योंकि बीओडी भी हमारा एक वेस्ट ही, एक पॉल्यूटेंट ही है वाटर का। तो दो तरीके के वेस्ट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसमें कार्बन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन सोर्स वेस्ट होता है या कार्बन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट में। ऑर्गेनिक वेस्ट में आपका जैसे कि फूड हो गया, आपका प्लांट वेस्ट हो गया, या अल्कोहल हो गया, शुगर हो गया, ऑयल ग्रीस हो गया, ये सब आपके ऑर्गेनिक वेस्ट में आते हैं। इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? इनऑर्गेनिक वेस्ट में आपका कार्बन सोर्स एब्सेंट होता है, मतलब या कार्बन उसमें प्रेजेंट नहीं होता है इनऑर्गेनिक वेस्ट में, जैसा कि साल्ट। तो ये दो तरीके के वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट, या हिंदी में जिसे कहते हैं कार्बनिक वेस्ट या अकार्बनिक वेस्ट, जब केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक दो तालाब आप ले लो, दो तरीके का। एक में आप मान लो कि अगर आप उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोड़ रहे हो या मच्छी वगैरह डाल रहे हो तो वो मर जा रही हैं, उसमें जिंदा नहीं रह रही हैं। दूसरे को आप ले लो, उसमें अगर आप मच्छी वगैरह डाल रहे हो तो वो अच्छी तरीके उसमें से ग्रो हो रही हैं उस वाले तालाब में, जबकि आपने फीडिंग दोनों में करी है। फीड आप दोनों में करे हो मच्छियों के लिए कि वो उसको खा के जिंदा रहे, लेकिन एक में क्या हो रहा है कि एक में वो डेथ कर जा रही हैं, दूसरे वाले में जिंदा रही हैं। बस यहीं पे वो चीज़ होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि ये अब इसका डेफिनेशन भी ये बन गया क्या कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, नाम से आप देख लो, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, कितना ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन है कि नहीं है, यही आपका होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक में जैसे मच्छी मर जा रही है तो कहने का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कि जब आप उसमें मछली को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं तो मछली को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सोर्स की आवश्यकता होती है। तो उसमें उस वाटर में ऑक्सीजन एब्सेंट है या ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से वो मच्छी क्या है, फीडिंग होते हुए भी वो मर जा रही है। एक में आपका क्या है कि फीड जब आप फीड तो कर ही रहे हो, लेकिन जब आप उसमें मच्छी डाल रहे हो तो वो ग्रो कर रही है अच्छे तरीके से, मतलब कि उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा है, उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रो के लिए बढ़िया है। तो यहाँ ही आपका जो यही पे आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लागू होता है। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जीने के लिए जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वही ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। ये आपका एक तरीके से डेफिनेशन इसको ले लें। अब जैसे कि आप मान लो कहीं पे किसी किसी तालाब में जो है ऑक्सीजन आपने चेक किया, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन आपने चेक किया तो उसमें आपका 1 और 2 के बीच में आ रहा है मिलीग्राम पर लीटर। तो वो होता है वेरी गुड कंडीशन, मतलब कि उस कंडीशन में जो आपका वाटर है, पानी है, वो बहुत अच्छा है। फिर आपका थोड़ा सा आप ऊपर आओगे तो जैसे 3 से 5 के बीच में, 3 से 7 के बीच में अगर आ रहा है तो वो भी गुड की स्थिति में है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे स्थिति ऊपर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑक्सीजन जो बीओडी जो होगा वो बीओडी ज़्यादा उसमें रहेगा, या जैसे मैंने बताया 1 और 2 के बीच में बीओडी है तो वो ठीक है, वेरी गुड कंडीशन है। अगर 3 से 9 के बीच में बीओडी है तभी ठीक ठाक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता जा रहा है बीओडी आपका, तो वो कंडीशन धीरे धीरे पुअर की स्थिति में आने लगती है। मतलब कि बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है, जब वो इस कंडीशन से, जितना मैंने बताया आपको, इससे बियॉन्ड जा रहा है, जिससे ज़्यादा हो रहा है, तो वो फिर स्थिति खराब है। मतलब कि उस कंडीशन में जो आपका वाटर है वो बिल्कुल पुअर कंडीशन में है, उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। अब यहीं पे हमारा फिर एटीपी का काम शुरू होता है, मतलब
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का काम शुरू होता है या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू होता है। तो जैसा आपने अब ईटीपी आप रन करा रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि आप जो एयरेशन या एयरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं या तैयार किए हुए हैं उसमें बैक्टीरिया होता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसे कह लो आप। हम उसको इसीलिए प्रिपेयर कराते हैं या प्रिपेयर करते हैं ताकि वो जो आपके वाटर में या एफ्लुएंट में इम्प्यूरिटीज आ रही है, इन्फ्लुएंट में इम्प्यूरिटीज आ रही है, वेस्ट इम्प्यूरिटीज आ रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा है उसमें, उसी को रिमूव करने का काम ईटीपी करता है। अब जैसे आ जाओ आप एयरेशन के ऊपर। एयरेशन में जो हम बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हैं वो क्या करता है, इन्हीं वेस्ट को, ऑर्गेनिक वेस्ट को खाता है। मतलब कि उसे भी जीने के लिए खाने की आवश्यकता है। अब खाने के लिए वो टैंक से तो बाहर जाएगा नहीं कहीं, या कहीं और से आउटसोर्सिंग से फूड तो वो लेगा नहीं। तो जो उसमें वेस्ट होता है, जो आप इन्फ्लुएंट ले रहे हो या फैक्ट्री का इन्फ्लुएंट आपका आ रहा है, जो उसमें वेस्ट होता है उसी वेस्ट को वो खाता है या डीकम्पोज करता है, डीकम्पोजिशन का काम करता है और अपने तादाद को बढ़ाता रहता है लगातार। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उसको खाना मिल रहा है और हमारा जो एफ्लुएंट है, जो आउटलेट होता है, वो हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मतलब कि हमारा पानी वहाँ से शुद्ध हो जाता है। उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ वगैरह थी, ये वेस्ट इम्प्यूरिटीज़ थी, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ थी, वो क्या किया, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म कर दिया। अब जैसे कि जितनी बीओडी आ रही है आपके इनलेट में, उसी बीओडी को डिकम्पोज करने के लिए या उसी बीओडी को खाने के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब एक केस आप ये ले लो, जैसे कि जो आपने उसको पानी दिया, फ्रेश वाटर दिया, फ्रेश वाटर में आपने उसे ग्रो कराया, मान लो वो एयर के एब्सेंस में ग्रो हो गई, आपने ग्रो करा दिया उसे, जितना उसको मिलना चाहिए ऑक्सीजन उसमें उतना था, आपने उसमें ग्रो करा दिया। अब जब आप उसको लोड दोगे, मतलब कि उसे खाने को दोगे, तो वो खाने पे तो टूटेगा ही टूटेगा खाने को, क्योंकि स्टार्टिंग में जब फीड करोगे तो भूखा रहता है। और एक चीज़, बैक्टीरिया जो हमारा एयरेशन में होता है वो आप मान लो कंपलसरी भूखा ही रहता है, वो खाता जाता है, बस उसका पॉपुलेशन बढ़ता जाता है और हमें उसे टाइम टू टाइम ड्रेन करना पड़ता है। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि हमेशा खाता रहता है, रिसर्कुलेशन भी इसी में लागू होता है। क्यों? क्योंकि रिसर्कुलेशन का काम ये, एक बैच बैक्टीरिया हमारा तैयार रहता है भूखा, हम उसे भेजते हैं जो हमारा वेस्ट है उसे, ऑर्गेनिक वेस्ट को खाने के लिए। तो जो ऑक्सीजन, मान लो कि आपका बैक्टीरिया ग्रो हो गया, बैक्टीरिया आपने ग्रो करा दिया, अब क्या है कि उसको आप फीड कर रहे हो, या जो आपके वाटर में इम्प्यूरिटीज़ है, वेस्ट इम्प्यूरिटीज़ है, ऑर्गेनिक वेस्ट, आप उसे दे रहे हो, वो खाएगा। और खाने के साथ में उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जिसे डिजॉल्व ऑक्सीजन हम कहते हैं, जो पानी के साथ में मिक्स होता है। खाने की आवश्यकता, जब उस खाएगा तो खाने के साथ उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी होगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो खाएगा तो ऑक्सीजन के बेस पे ही खा रहा है, क्योंकि उसको खाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पूरी है। जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो जो वेस्ट में इम्प्यूरिटीज है उनको डिकम्पोज कर पाएगा। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे वो खाना शुरू करता है, खाते खाते ऑक्सीजन हमारा कम होने लगता है। जब ऑक्सीजन आपका कम होगा, फिर वहीं पे हमारा जो एफ्लुएंट होता है, आउटलेट होता है, वो टर्बिड हो जाता है। उसी केस में हम आउटसोर्सिंग से उसको एयर दे रहे हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए, जिसे कंप्रेसर से कह लो आप, एयरेटर से, इन दोनों चीज़ों से हम उसे एयर दे रहे हैं। अगर आपके पास एयरेटर है तो एयरेटर से, या आपके पास डिफ्यूज्ड एयरेशन है तो डिफ्यूज्ड एयरेशन से आप उसे दे रहे हो। तो वो क्या करता है कि हमारे एयरेशन में उतना ऑक्सीजन मेंटेन करके रखता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिससे कि बैक्टीरिया जो है हमारा, बैक्टीरियल कल्चर जो है हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो डीकम्पोजिशन का काम परमानेंटली करता रहे, मतलब कि उसे डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको एयर प्रोवाइड कराते हैं आउटसोर्सिंग से। तो यही होती है बीओडी। बीओडी क्या होती है? बीओडी वो होती है कि जितनी बीओडी को, जो आपके इन्फ्लुएंट में आ रहा है, खाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जितनी आवश्यकता पड़ती है, वही हमारा बीओडी होता है। बीओडी हमारे इन्फ्लुएंट में
हर जगह अलग अलग होता है, कहीं कुछ, कहीं 600 होता है, कहीं 700 होता है, कहीं 800 होता है। तो ये चीज़ें जो भी आपका, मैंने आपको बताया, जो भी लोड आपके एरेशन में आ रहा है, एरेशन में या इन्फ्लुएंट में आ रहा है, बीओडी सीओडी, ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी आ रहे हैं, इनको डिकम्पोज करने के लिए या खाने के लिए जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वही होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाम से आप देख लो कितने ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है इन सारे इन इम्प्योरिटीज़ को या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को डिकम्पोज करने के लिए, यही होती है बीओडी। जितना भी आपका सीओडी आएगा, बीओडी आएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी आएंगे ऑर्गेनिक वेस्ट, तो उसी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की डिमांड होगी, आवश्यकता होगी, वही होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिल्कुल सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।